गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं पता नहीं हमारा कौन जनक है, कौन हमारा पिता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी। एक समय जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। जन्मेजय कौन थे? ये पांडवों का पोता था, राजा परीक्षित का लड़का। तो व्यास जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछा जन्मेजय जी ने? देखिएगा, दूसरा सेकंड यह समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 112 पर, ये हम 113 पर पढ़ देंगे। तीसरा सेकंड शुरू हो जाता है यहां से 113 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उनके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। और फिर बताया कि आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, दयानिधे आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा है जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि पालन और संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। अब क्या बताते हैं व्यास जी? जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से। व्यास जी कहते हैं, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं मैंने एक दिन नारद जी से पूछा था। अब नारद जी से जब व्यास ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, वो बताऊं। अब देखो, नारद जी से प्रश्न किया था व्यास जी ने। क्या किया था? मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तार ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो गया? द्विज वर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना कैसे हुई। अब देखिएगा अपने आप ये कितने असमंजस में हैं। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं।
कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरण करने वाले हैं, देवताओं पर उनका शासन बना रहता है, ऐसे ऐसे। दूसरे लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं कि वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य से संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा है, उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी और उनका मुख है, वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव है, ऐसे ऐसे। वे कभी जन्मते मरते नहीं। कुछ लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रधान का कारण बतलाते हैं। अब हम 114 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। 114 पृष्ठ में कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया है, मां शक्ति है, परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपन्न करने वाली प्रकृति है। ये देखना प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा जब दास कभी आपको बताएगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म युग काल है, उसके साथ उसका अभेद संबंध है। वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्यों में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों को एवं देवताओं की भी वो जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नरसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। और अब हम 115 पर आगे हैं। अभी व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न कर रखा है, वो प्रश्न व्यास जी कर रहे हैं नारद को। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तक, हजारों कान, हजारों हाथों, मुखों और चरणों के वे संपन्न हैं। आकाश विष्णु जी का चरण है, ऐसे ऐसे कर रखे। और कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, अब यहां बताता है नारद जी कहता, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं या शंकर ने इनकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा, सच्ची बात बताने की कृपा करना। अब नारद जी को पता था कि पिताजी जब विचलित हो जाते हैं ये गपौड़ भी बहुत मारा करें, तो यूं कहा है कि सच्ची बताइए, झूठ ना बोलियो। है देखो, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन देवता सबसे बड़ा है, ऐसे निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सब प्रकार के समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताने लगा, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे ये रहस्य विदित हो। अब ब्रह्मा जी कह रहा है कि किसी को भी सृष्टि की रचना का ज्ञान नहीं। अब देखो, जो त्यागी, अहंकार रहित और ईर्ष्या शून्य है वो इसके रहस्य को जान सकता। पूर्व, फिर बताने लगा ब्रह्मा जी, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी में कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। इस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पा गया। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? अब देखो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान समझने के लिए आपने थोड़ी सी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। जितना भी आज तक हमारे को ज्ञान प्राप्त है
ब्रह्मा जी ने अपने संतान को दिया ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मनु जी को, दक्ष आदि ऋषियों को और इन व्यास जी को। तो ब्रह्मा जी से आगे ज्ञान प्राप्त करके ही ये आगे ज्ञान बता रहे थे। और ब्रह्मा जी कहता है कि मन मुझे खुद नहीं मान लो, मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन उत्पन्न करने वाला है। तो इससे सिद्ध है। तो ये ज्ञान जो आज तक हमने सुना था ये बिल्कुल अधूरा और बिल्कुल गलत था। तो अब ब्रह्मा जी खुद कह रहा मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें नहीं था, इसे सिद्ध हो गया। आगे देखो, मैं कैसे उत्पन्न हुआ। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे जल का कोई और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तो मैंने तपस्या आरंभ कर दी, कमल पर बैठकर ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़ा आश्चर्य पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 दानव राक्षस आ गए। वो मेरे से लड़ना चाहते थे। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा करने लगे। मैं उनसे डर के भाग के भयभीत हो उठा और तब कमल का डंठल पकड़कर जल में सपीटते उतरा। जल में उतरा तो वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित थी, शंख चक्र गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वो अनुपम शोभा पा रही थी। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु के मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा से वशीभूत हो गए, गाढ़ी नींद में सोए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के विग्रह से निकलकर देखना, या भूतनी की तरह दुर्गा इस अन्य रूप बनाकर और विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इसको बेहोश कर रही थी और फिर इसके शरीर से निकल लिया। युद्ध सचेत हो गया। तब वो कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के विग्रह माने शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अब अंडरस्टूड हो गया। इन सब को अचेत करके बेहोश करके रखा हुआ था जब तक ये जवान हुए। ब्रह्मा जी को कमल के फूल पे विष्णु जी आप सोया पड़ा, बेहोश पड़ा, इसकी नाभि से कमल निकल गया। ये सारा खेल काल का था। इन्हें खुद नहीं मालूम कि हो रहा तुम्हारे साथ। यू सांग शंकर भगवान को कैलाश पर्वत पर बेहोश कर रखा था फूलों के ऊपर। तो वहां से इनको जगाया और फिर तीनों इकट्ठे कर दिए। अब देखना, भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगे। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे, यानी जाग गए, सचेत हो गए वो। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए। अब तीसरा विला खड़ा करा इन जादूगरों ने। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की ये वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार प्रजाओं का सृजन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। हंसी फिर वो। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। ये सारा खेल काल का जाल है। इसने दुर्गा से कहा था कि तू मेरा भेद मत देना,
न तेरी खैर नहीं है। और यह अपने आप पैर कुहाड़ा मार के आई हुई है, इसके हम भी अपने पैर पर कुहाड़ा मार के आए, तो यह उससे डरती है, उसका भेद नहीं देती। अपने बच्चों को भी इसने आज तक नहीं बता रखे, तो भगवान आकर दया करिए, इनकी पोल खोली सारी। अब इस क्या किया काल ने, जब दुर्गा ने ये कहा था कि आप मेरे से अलग रहना चाहते हो और अब भी ये कंट्रोलर बना रहे हो, तो मैं कैसे संभालूंगी एक औरत इन इतने बड़े ब्रह्मांडों को। इसने कहा था कि तू तो नमत होगी, तो करती रहिए, मैं गुप्त रूप से सारे काम करूंगा। तो इस काल ने ऊपर से विमान भेज दिया इनको बैठा के, अब इनकी फड़क निकाल दे, पहले इनका भ्रम मिटा दे, कदे ये बाद में अपने आप को परमात्मा मान बैठे बात बिगाड़ दे। तो इनका भ्रम निवारण करने के लिए विमान में बैठा के और ऊपर ले गया, ऊपर भेज दिया विमान, अपने आप जा रहा है। तो वहां कहां गया, ब्रह्मलोक के उस स्थान पर गया जहां पर ये काल और दुर्गा तीन अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सतगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान में। तो उधर से इनको विमान से भेज दिया, दुर्गा को वहां बुला लिया। तो ये पहले गए रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां यो अन्य रूप धारण करके ये ब्रह्मा के रूप में बैठा है, तो उसको महाब्रह्मा कहा करते, यू काल है वो महाब्रह्मा। उसके बाद गए ये महाशंकर रूप में जहां बैठा है दूसरे वहां। उसके बाद फिर ये गए जहां ये विष्णु रूप में बैठा है। ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, एक ब्रह्मांड का। इसमें क्या है, नीचे देखिएगा, ये नीचे के 7 लोक हैं। ये पाताल लोक है, रसातल, सुतल, अतल, महातल, ये तलातल और वितल। ये पृथ्वी है, ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु का लोक, ये बाद में इनको दिया गया है। और ये सारा ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है इतना। इस ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग ये अकेला ब्रह्मांड इसने ले रखा है। ये इतना क्षेत्र ये ब्रह्मलोक है। इसमें ये स्थान है, यहां पर ये दुर्गा का लोक अलग है और इसका सीधा रास्ता बाईपास इसके क्षेत्र में आने का यहां से है। और बाकी ये ब्रह्मलोक में जो गए हुए हैं, ये महाइंद्र का द्वीप, महास्वर्ग जिसको कहते हैं। और ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये सारे लोक नकली बना रखे काल ने। और इसने ये स्थान बना रखे हैं जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को ये विमान में बैठा कर ले जाएंगे। सबसे पहले ये विमान यहां आता है, एक ब्रह्मा को और देखते हैं, काल बैठा है महाब्रह्मा रूप धारण करके, दुर्गा साथ है सावित्री रूप में। और फिर इसके बाद आते हैं शंकर के द्वीप में, ये इस रूप में वहां बैठा है और दुर्गा को इस रूप में रखता है। फिर इनका विमान आगे चलता है तो आगे ये पहुंच जाते हैं वहां, ये महाविष्णु स्वयं विष्णु रूप धारण करके और साथ में दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखे। अब ये यहां आएंगे। अब हमने उठा ली वही देवी भागवत, देवी पुराण, और इसका हम 117 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद का, ये तीसरा स्कंद है। अब यहां इसने बताया है, हमारी बात सुनकर वो कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इस इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर श्रोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। ये पहले आ गया यहां पर, अक्षरमर के बाद ये दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा एक अनुपम नंदनवन था, पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में एरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहां महाभाग इंद्र भी थे।
उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। 118 पृष्ठ में अब आपने देखा कि वहां जो दास ने ब्रह्मलोक दिखाया आपको, उसमें महाइंद्र का एक द्वीप है, फिर ऊपर नकली अलग लोग सतलोक वो न्यारे बना रखे हैं। वहां दिखा के इनको फिर वापस ले आए। फिर ये सीधे पहुंचे कहां पर, जहां रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं ब्रह्म रूप धारण करके बैठे है। देखिए उसको महाब्रह्मा कहने लग गए हम गलती से। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा के लोक में संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते हैं। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, अब नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र को कि वहां ऊपर गए हम एक ब्रह्मा तो विमान में बैठा, एक फिर वहां देखा तो विष्णु और शंकर जी मुझसे पूछने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कौन है जी ब्रह्मा दूसरा। शंकर भगवान और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है। मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है। भगवान मैं कौन हूं, ये कौन है, हमारा क्या उद्देश्य है, इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा। कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्षा पर बैठे थे। उसके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वहां पहुंचे तो वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचे। वहां काल निकलाया बाहर अपना शंकर भगवान का रूप बना के। फिर अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से विपवन के समान तेज चाल से उड़ा बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा था, हर एक आगे वो इनका पिताजी काल छल करके अन्य रूप बना कर बैठा था। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ा। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। अब ये कहाँ आगे, जैसे अभी बताया था आपको, दुर्गा का एक स्थान है बिल्कुल अलग से, उससे किसी का लिंक नहीं। तो वहां पहुंचे फिर ये उस द्वीप में। वहां एक मनोहर द्वीप था समुद्र के बीच में, और उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग पर सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, एक सुंदर औरत बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब यहाँ आगे अब क्या किया, दुर्गा फिर वहां से आकर अपने लोक में पहुंच गई। उन्होंने तो विमान में चाबी भर रखी थी, वो जहां जाना था अपने आप आ ही रहा था। जो उन्होंने इनकी भ्रमणा मिटानी थी तो वो पहले ही पहुंच गई, वहां पर बैठ गई। अब हम 119 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 3रे स्कंद का। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख एक दूसरे से देखने पर अति सुंदर है। यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर दिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। ये महाविद्या और महामाया इसके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। अब आगे देखो, 120 पृष्ठ पे हम आगे। अब
पढ़ेंगे। विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। ओए होए। अब ये विष्णु जी बता रहे हैं कि मैं जब छोटा सा बालक था तब मुझे काल ने इसकी बुद्धि ऑन करती वो दृश्य दिखा दिया कि मैं छोटा सा बालक था, तब ये माता मुझे एक पालने पर झुला रही थी, ये अपनी माँ है, मैं छोटा सा बालक था। देखिए, पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अपने आत्मा ये ग्रंथ कोई आज लिखे नहीं, 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिखे थे, और ये ब्रह्मा जी बताने लग गया। अरे हमारे गुरुओं के समझ में नहीं आई, यो के कहानी थी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजन्मा बताओ, ये इनकी फूट की माथे में की। अब सिद्ध हो गया। फिर इनको क्या किया, अब विष्णु जी आगे अपनी माँ की स्तुति कर रहा है। 123 पृष्ठ पे वही चल रहा है जो बार बार आपको दास सुनाया करता था। अब हम उस पर पहुंचे हैं, आज समय मिला इसका पूरा बताने का। ये तीसरा स्कंद है और 123 पृष्ठ पे। अब विष्णु जी अपनी माँ दुर्गा की स्तुति कर रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर हम नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। हो गया स्पष्ट कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है कि काल इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। उसके बाद दुर्गा ने इनको भेजा कि जाओ तुम अपने द्वीप में जाओ, तुम्हारे लिए वहां एक एक द्वीप बना रखा है। तो ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ये तीनों पहले बना दिए, इन तीनों को वहां भेज दिया। फिर दुर्गा ने अपने वचन से 3 लड़कियां बनाई, समुद्र में गुप्त कर दी। उधर से इन बच्चों को भेज दिया कि जाओ तुम सागर मंथन करो। इन्होंने जाके सागर मंथन किया, उनमें से 3 लड़कियां निकली। अलग अलग लाने को कहा गया, पहचान अलग रखना। पहले निकले उसको अलग रखना, बीच में निकले उसको अलग, और तीसरी बार कोई वस्तु निकले उसको न्यारी। ये तीनों लेकर अपनी माँ के पास आ गए। उनको बताया कि ये प्रथम निकली है, ये द्वितीय निकली है, ये तीसरी निकली है। तो प्रथम का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से विवाह कर दिया कि ले बेटा, या तेरी पत्नी, जाओ तुम अपना परिवार बसाओ। दूसरी का नाम लक्ष्मी रख दिया, विष्णु से ब्याह कर दिया, जा या तेरी पत्नी तो इसका पति, जा बेटा। और तीसरी का नाम उमा रख दिया, वह शंकर से ब्याह दी। तो यहां से ये सृष्टि सारी चली है, परमात्मा ने 700 वर्ष पहले बताई थी। और यही इस देवी पुराण में आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। ब्रह्मा जी ने अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, हम वेद में पढ़ते हैं परमात्मा साकार है और आप बताते हो वो निराकार है, कभी किसी की दृष्टि में आएगा ही नहीं। तो यहाँ वेद की बातों में और वैसे सुनी हुई बातों में मुझे कुछ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगती है। देखिएगा 125 पृष्ठ पे, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं,
और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों में और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम अद्वितीयम ब्रह्म के एक परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं, और हम जो अनुभव हम कर रहे हैं इसमें कुछ अंतर आता है। तो मुझे माता ये बताइए वो ब्रह्म आप ही हैं या कोई और है? यहां देखना, एकम अद्वितीय ब्रह्म है तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो या पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। अब यहां आगे हम ये चौथा पंचमा अध्याय समाप्त हुआ तीसरे स्कंद का। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा तब वे मधुर वाणी में मुझे कहने लगी। देवी ने कहा कि मैं और ब्रह्म एक ही है। देखो पुणात्मा हो, चोर चुराव तूंबड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब यह छुपाने की चेष्टा करती है कि वो ब्रह्म और मैं एक कहूं, हमने दो ना समझाए, मैं ही हूं सब कुछ। ये देखो, अब देवी कहने लगी मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझ में और इन ब्रह्म में भी किंचित मात्र भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं और मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के ब्रह्म से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही देखना है। अब हम 126 पृष्ठ पर, वही बुद्धिमान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है, ब्रह्म एक ही है। अब यह भी साफ बता दिया है कि हमारे सूक्ष्म भेद ने जो जानता है ना हम एक हैं कि दो हैं, वो है बुद्धिमान व्यक्ति, और वो तो फिर संसार से पार हो ही जाएगा जिसने यूं ज्ञान हो गया। अब फिर क्या बताती है, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वराही, वैष्णी, शिवा, वारुणी, कावेरी, नृसिंही, वासवी आदि सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होकर मैं उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी के निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब 128 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ विष्णु जी कह रहे हैं कि इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो यानी जाओ। यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी, इसमें कंचित संदेह नहीं। विष्णु जी तई दे दी लक्ष्मी, तू जा बेटा ले जा। आगे देखो, फिर देखिएगा, देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे अपनी पत्नी रूप से स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और उसके साथ सुख पूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तुमगुण प्रधानता रहेगी। अब यहां देखिएगा 129 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। यहां आगे यों सृष्टि क्रम अपने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। और महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो यानी जाओ। और कोई कठिन कार्य उत्पन्न होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना चाहिए। तुम हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं। अब सुनियो, जब तक यूं कहती मैं और ब्रह्म एक ही हूं, दूसरा नहीं है, तुम्हारे बुद्धि का भ्रम है। अरब कहे मेरा और उस ब्रह्म का, सनातन परमात्मा को, सनातन ब्रह्म का ध्यान दोनों करते रहियो। जब हम दोनों का स्मरण करोगे तो हम थारा कोई कार्य नहीं अड़ेगा। होगे दो, ये छुपाने की चेष्टा करते हुए भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब देखिए, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचरण वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी, शंकर के लिए महाकाली और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब हम उस स्थान से हम चल पड़े और दूसरे स्थानों पर हम तीनों के
पुरुष रूप में प्रतिष्ठा हुई। हो गया क्लियर? अब एक बात और सोचने की है, यहाँ निष्कर्ष ये निकालना है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश का इनकी माँ ने ब्याह कराया, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई डीजे बजानिया था, ना कोई जलेबी तारनिया था। ले बेटा, यह तेरी पत्नी और तुम इसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। तो ये बकवाद तो हमने शुरू कर दी, ये बेतुकी है। हमने अब फिर से अपने ढांचे को बदलना पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन ढंग से जी सकें। तो आज का जो सत्संग था, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में, ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम, बिना तुम कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सारी कहानी सुनाई। शेष कथा फिर सुनाएंगे, क्योंकि ये तो अमर कथा है, इसका तो वार पार नहीं है। और इस आनंदायक पुण्यात्मा कुछ दिनों में आपके रोम रोम खड़े हो जाया करें यह कथा सुन सुनकर भगवान की सच्ची कथा। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ये भी सुनना है। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय मनुष्य जीवन, ऐसा पवित्र स्थान है, ऐसी सुविधा तो अपने माँ बाप भी ना दे सकते, अपने को जो भगवान आपको दे रहा है। यहाँ पर अपने बच्चों को खिला पिला के रोड आकर रजाई बिठा दिए, अगले सुनो अमर कथा और देखो सामने प्रमाण। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हो, तुम उस परमात्मा किसी लाडली आत्मा हो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हर तरह का कोर्स आपको कराया जाएगा। अब तक तो आप आत्मा भूखी पड़ी थी, कति इसको ज्ञान नहीं मिला था, अज्ञान ठोक रखा, इसके अंदर डंगा खिला रखा था। अब अमृत आहार कराया जाएगा इन सच्ची कथाओं का, तब ये तगड़ी होगी, ऊपर उठेगी। अब सुनना, कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ये जिनको परमात्मा ने लाभ दिए हैं, ये सुनने से भी आपको दृढ़ता आएगी। सुनिएगा। नमस्कार सर। सर सैफ जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? प्रदीप दास। सर कहाँ से आए आप? मैं वैसे नेपाल के रहने वाले हूँ, अभी मैं पंजाब से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं कुकिंग का काम करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं राधा स्वामी वाले पंथ से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पे एक उन्होंने अलग डेरा बनाया हुआ ठाकुर सिंह जी, उनसे नाम लिया हुआ था। ठाकुर सिंह जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया? ज्योत निरंजन एक ओंकार निरंकार सोहम सतनाम 5 जन्म दिया करते थे। तो ये जो भक्ति आपने कितने साल तक की? मैंने तकरीबन 2002 में उनसे उपदेश लिया था। मैंने तकरीबन 11 साल किया। तो जब मैंने 11 साल वहाँ पे भक्ति किया, मेरे को वैसे कुछ लाभ नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त यहाँ पे जब शरण में आएगा, यहाँ से नाम ग्रहण करेगा, कहते हैं कि भाई उसका जो पिछले जो क्रम, जो प्राप्त किए हुए क्रम है, वो तो पुण्य रहेगा ही रहेगा, और उसमें और भी कहते हैं कि भाई परमात्मा दे देगा। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा ऐसे नहीं हुआ, इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरा ज़िंदगी का निस्वार कर दिया, बर्बाद कर दिया, मेरा ज़िंदगी सारी डुबा दिया। कि वहाँ पे जो मेरे को पुण्य मिलना था, वहाँ पे मेरे को उन लोगों ने पाप का ढेर लगा दिया। सर फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे को महाराज जो रामपाल जी महाराज है, उनकी रजा हुई,
तो एक दिन पहले जागरण चैनल पे पहले प्रोग्राम आया करता था महाराज जी के। उस टाइम में जब मैंने जागरण चैनल खोल के देखा तो वहाँ पे महाराज जी के प्रोग्राम चल रहा था। तो मैंने सोचा भाई बाकी संत महापुरुष तो वैसे सत्संग कर देते हैं, मैंने सोचा भाई एक ऐसे महापुरुष हैं कि जो किताब में से पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। तो मेरे में अहंकार आ गया और मैंने बोला भाई ऐसे तो हम भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही हुआ उस दिन। और उसके बाद एक दिन परमात्मा ने मेरे को सपने में दर्शन दिया। जब मैं वो राधा स्वामी वाले पंथ से जोड़ा हुआ था तो उसमें मैं बहुत बढ़ गया, क्योंकि 16-17 साल पहले से मेरे शरीर में अनेक किस्म का बीमारी है जो कि मैं बता नहीं सकता, और परमात्मा को पता है और उसके अलावा मेरे को पता है कि मेरे साथ क्या घट रहा है। तो एक दिन परमात्मा सपने में मैं सो रहा था आए और वहाँ पे लकड़ इकट्ठा कर लिया परमात्मा ने, और उसमें आग लगाकर मेरे को वहाँ पे आग का सेक दे दिया। और उसके बाद मैंने सुबह उठकर सोचा भाई मैंने क्या देखा कि जो मैंने जागरण चैनल पे देखा करता था महाराज जी के प्रोग्राम वही आज मेरे सपने में आ रहे हैं। तो उसके बाद दूसरे तीसरे दिन महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को कबीर साहब परमात्मा के रूप में दर्शन दिए। और मेरे को कुछ पता भी नहीं था कि एक कबीर साहब परमात्मा होंगे या इनके साथ करो था में क्या क्या घटना घटी हुई मेरे को कोई पता नहीं था। तो उस टाइम परमात्मा कबीर साहब के रूप में आकर मेरे को बताए कि मैं सच बताने के लिए आया हूँ, और मेरे को क्रोथा कांडा में ऐसे ऐसा करके कहते हैं कि भाई मेरे साथ बहुत वहाँ पे जो भी करना था उन लोगों ने कर दिया और मेरे को जेल में डाल दिया। तो इतने परमात्मा ने कह दिया। और उसके बाद मैं तो क्योंकि राधा स्वामी वाले पंथ से जुड़ा हुआ था, वहाँ पे उन लोगों ने मेरे ज़िंदगी बर्बाद कर दिए थे। तो वहाँ से मैं पट गया था, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अब कैसे होगा, क्या करेंगे, अब मेरा ज़िंदगी आगे क्या होगा, ऐसे सोच रहा था। और वहाँ से दूसरा दिन जब ऐसे मेरे मन में वैसे बात खेल रहा था तो मैंने दूसरा दिन टीवी खोल लिया फटाफट। महाराज जी के जब प्रोग्राम आता था साधना चैनल में भी आता था, उसमें देख लिया और मैंने देख लिया कि भाई ये महापुरुष तो मैंने देखा हुआ है। और जब मैंने उनका प्रोग्राम देखा तो वहाँ पे कहते हैं कि बरवाला हरियाणा हिसार, तो महाराज जी प्रोग्राम के लास्ट में क्या करते थे कि भाई मैं पालकी बिछा कर बैठा हूँ, अगर जो किसी ने भी कल्याण करानी हो तो आओ। तो वैसे ही हो गया। तो उस टाइम में भजन राधा स्वामी वाली पंथ के मैं 2.5 घंटे से लेकर 9 घंटा तक भजन किया करता था। और उस एक दिन मैं दोपहर को भजन कर रहा था 2-2.5 घंटे का। उस टाइम में रामपाल जी महाराज वहाँ पे गए, खुद परमात्मा गए और मेरे को दर्शन दिए। और मैंने महाराज जी को बोला कि मैं आपके चरण छूता हूँ, परमात्मा ने मेरे को मना कर दो। मैंने ज़बरदस्ती वहाँ को चरण पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो मैंने बोला महाराज जी मैं आपके पास आऊँगा। तो मैं सीधी यहाँ पे बरौला आए, तो यहाँ आने से नामदान ले लिया। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ से आप भक्ति कर रहे थे, वहाँ से आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको बता रहे हैं आप कि आपका जीवन बर्बाद हो गया वहाँ पे। फिर आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज सपने में मिले और फिर आप यहाँ आए और आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? पहली मेरे को लाभ तो यह हुआ कि जो काल के पंथा है, जो काल के जाल है, उसमें से परमात्मा ने निकाल लिया मेरे को और अपने शरण में ले लिया। ते दूसरी बात यह है, दूसरी फायदा यह हुआ मेरे को कि परमात्मा ने जब से मेरे को अपने शरण में लिए हुए है, जो मेरे को आज से पहले 16-17 साल से तकरीबन हुआ, जो मेरे शरीर में कष्ट है उसको निवारण भी परमात्मा खुद कर रहे हैं। और जो पहले 100% होता था अभी 100 में 100 नहीं होता, अभी 100 में 60% ठीक हो गया, 40% ही होता है। क्योंकि मैंने अभी नाम लिया हुआ है, 13 मार्च में लिया हुआ है। और उसके बाद अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ परमात्मा की कृपा से, और परमात्मा का राजा हुई है। परमात्मा बार बार मेरे को दर्शन देते हैं, ज्ञान समझाते हैं, बेटा ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर कोई भी भक्तजन जहाँ कोई भी भटके हो, कोई देवी देवता की पूजा करते हो, कोई संत महापुरुष को मानते हो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो आप लोग जो नकली पंथियों है, राधा स्वामी जैसे, मानो राधा स्वामी तो बिल्कुल काल के जाल है, क्योंकि मैंने तो उनको खुद काल के रूप में ही देखा हुआ है। 4-5 बार जिसने मेरे को नामदान दिया था वो तो खुद काल बनकर ही आया करता था। तो मैंने भक्तजन को यही बस कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे नकली पंथियों के साथ आप वहाँ पे ना रहो। आप जितने भी हो सकते हो, महाराज जी का जो प्रोग्राम चल रहा है साधना चैनल पे, जो परमात्मा के जो किताब लिखा हुआ है, ज्ञान गंगा, धरती पर अवतार, जो भी मिलते हैं एक किताब मंगाओ, पढ़ो, उसमें विचार करो, गौर से पढ़ो और विचार करो, सत्य क्या है असत्य क्या है। क्योंकि आप लोग आजकल के इस युग में पढ़े लिखे हो, खुद समझ सकते हो, खुद समझदार हो, इस बात को अच्छी तरीक़ा से समझे। मेरे को कौन सी मार्ग में जाना है, क्या करना है, क्या करना में अच्छा होगा, आपका क्या करने से भला होगा, ये सोचकर आप लोग सतलोक आश्रम बरौला आइए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करके अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है गुड़ी आपका? प्रभा। कहाँ से आए आप? राजस्थान, जोधपुर। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बचपन से परमात्मा की शरण में हूँ। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप बचपन से ही हैं और उनके बताए अनुसार आप भक्ति कर रहे हैं। तो जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो मुझे बहुत हुए। एक बार मम्मी और पापा कहीं गए हुए थे बाहर और हम लोगों को छोड़ के गए थे घर पे। सर्दियों का टाइम था, मम्मी गलती से नल ओपन करके चली गई और हम लोग सो रहे थे। उठे तो पूरे घर में पानी भर गया। सर्दियों का समय था तो हमने हीटर चला लिया। वहाँ से तार पड़ा हुआ था पानी में, नंगा तार पड़ा हुआ था, लेकिन और हम नीचे पानी में पैर मार रहे मज़े से, लेकिन हमको करंट लगा नहीं। और एक बार हम लोग परमात्मा की सेवा के लिए जा रहे थे, जाते जाते एकदम से हम सब लोग उधर देख रहे थे। पापा कुछ लेने गए थे दुकान पे से, पानी की बोतल लेने गए थे। तो एकदम से एक बड़ा सा ट्रक आया और मतलब कि दीदी और हम दोनों खड़े थे, हम दोनों को टक्कर मारने वाला था। वो ट्रक ड्राइवर भी पीछे देखा जा रहा था, मतलब कि आगे नहीं देख नहीं रहा था। एकदम से उसने ब्रेक मारे, मतलब कि परमात्मा की हम रजा मानेंगे। और एक बार मैं स्कूल में जा रही थी तो हमारे एक सर है, उनकी गाड़ी आ रही थी, तो एकदम से मेरे पाँव के ऊपर से वो गाड़ी चली गई क्योंकि भीड़ हो रही थी वहाँ पे। मेरे को लगा जैसे कि मेरा पाँव आधा आधा कट गया है। मैं सतनाम का सुमरन करते करते ऑटो में बैठ गई और फिर मैंने एकदम से अपना जूता अच्छे से खोल के देखा। जब जूता खोल के देखा मुझे एक खरोंच भी नहीं आई, मैं एकदम ठीक थी। और मेरी मम्मी को आधे फेस पे पैरालाइज हो गया था खड़े खड़े ही। मम्मी हम लोग परमात्मा का सत्संग सुन रहे थे, सत्संग सुनने के बाद हम सब लोग खाना खाने लग गए। खाना खा के फिर एकदम से मम्मी का ये जो मुंह था ये पूरा इधर उधर होने लगा। मम्मी की आंख बार बार बंद होने लगी, खुलने लगी, एकदम से मतलब कि बहुत वैसा लगा। दीदी ने ध्यान दिया, दीदी ने बोला मम्मी आपको ये क्या हो गया देखो। मम्मी ने बोला पता नहीं बेटा क्या हो गया। सुबह उठी मम्मी को फिर पापा ने बोला हाँ पूनम देखो तो बहुत हो रहा है, डॉक्टर के पास चले। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके आधे फेस पे पैरालाइज हो गया है। मम्मी बहुत रोई। वहाँ पे एक ये हॉस्पिटल है एम्स, मम्मी वहाँ गई। लेकिन जब मम्मी वहाँ गई वहाँ पे वहाँ वो लोग मशीन लगा के थोड़ा बहुत यहाँ पे फेरते, मम्मी कोई आराम नहीं हुआ। फिर मम्मी यहाँ आई परमात्मा के पास। जब मम्मी परमात्मा के पास आई तो मैंने परमात्मा से कहा परमात्मा आपकी बच्ची हूँ, क्या करूँ, मुझे तो आधे फेस पे पैरालाइज हो गया। परमात्मा ने बताया कि बेटा तो आधे फेस पे हुआ है, पूरे शरीर में होना था, बात मैंने टाल के दिया है। उस दिन के बाद से आज का दिन है मेरी मम्मी को मतलब कि एकदम पैरालाइज ठीक हो गया। गुड़ी आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज को परमात्मा कह रहे हैं, तो परमात्मा आप किस आधार पे कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को? हमको इतने सारे जिसने लाभ दिए। पहले मेरे पापा बहुत संतों के पास भटके थे, कहीं पापा को ना तो शारीरिक ना मानसिक कोई मतलब कि शांति नहीं हुई। यहाँ पे आए पापा तो पापा को इतनी शांति मतलब कि अंदर दिल से ही कि परमात्मा ने सत्संग भी नहीं सुना, आए क्योंकि पापा ने पहली ज्ञान गंगा पुस्तक ले ली थी। पापा ने बस एक दिन का सत्संग सुना और नाम ले लिया। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैं पूरे भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि पूर्ण परमात्मा है, इनके शरण में आइए, अपना कल्याण करवाइए। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। परमात्मा की एक वाणी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने दूं, सर्व कला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। पूर्ण परमात्मा हरियाणा में आए हुए हैं, आइए अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सत्साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य है आपका, आप जी को मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की अमर कथा सुनने को आपको मिल रही है। इस मनुष्य जीवन का इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। इस जीव का इससे बड़ा और कोई भला होने का तरीका नहीं है। सत्संग में आने से हमें जानकारी होती है कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं ये ठीक हैं या गलत है। सत्संग क्या होता है? सत्संग उसी को कहते हैं जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। परमात्मा का दिया हुआ जो अध्यात्म ज्ञान है उसको सत्संग कहते हैं। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान सत्य होता है। परमात्मा का एक एक वचन सत्य होता है। जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता, सत्संग के नाम पर जो अज्ञान विस्तार करते हैं, अज्ञान सुनाया करते हैं, उस अज्ञान को सुनकर हमने उसको सत्संग मान लिया। वो सत्संग नहीं था। ये हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा होता रहा। हम अपने सदग्रंथों को सही मानते रहे कि ये सत्य है। हमारे धर्म गुरु भी उन्हीं सदग्रंथों को सत्य मानकर उन्हीं का समर्थन लेकर के हमें प्रवचन सुनाया करते थे और सत्संग के नाम पर वो अज्ञान बताया करते थे कि मैं वेदों से, गीता से, पुराणों से निर्णय करके के आपको बता रहा हूं और ये ऐसे ऐसे परमात्मा की सतीथि है। विष्णु जी संपूर्ण परमात्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अजन्मा हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। ये सर्वेश्वर हैं, तीनों देवताओं के कोई माता पिता नहीं है। तो ये सत्संग नहीं था, ये अज्ञान था, कोरी झूठ थी, जिसको हमने हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से सुन सुनकर हम इतने पक्के हो गए कि यह सच्ची बात है। क्योंकि किसी भी झूठ को 100 बार सुन लेने से वो सच्ची लगने लग जाती है, और हमने तो हजारों बार सुन रखी, लाखों बार सुन रखी थी। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए कितना प्रयत्न, परिश्रम और संघर्ष अब दास को करना पड़ रहा है। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो यही ज्ञान सुनाया करते थे, यही सच्चाई बताया करते थे। उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, हम अपने पिता के दुश्मन बन गए। जो हमारी भलाई करने आए थे हम उसको दुश्मन मान बैठे। तो ये सारा सत्संग का अभाव है, जिस कारण से हम भगवान को ना पहचान कर इस काल के लोक में पक्के होकर बैठ के। तो इसी के संदर्भ में जैसे कल कथा सुनाई थी, परमात्मा स्वयं आते हैं सत्संग सुनाने के लिए, और या फिर अपने उन कृपा पात्र पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको सत्संग सुनाते हैं, फिर आगे वो सत्संग सुनाते हैं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिसकी कथा हम आपको आज भी सुनाएंगे, कल वो कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से परमात्मा ने हमारे लिए एक अनमोल गाइडलाइन दे रखी है। उनके माध्यम से आज हमने भी समझना है कि वास्तविकता क्या है, हम कर क्या रहे हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी
आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव चुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, पंडित महर्षि, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन्होंने परमात्मा को अच्छी तरह जाना, पहचाना, उनके मूल ठिकाने को देखा, सचखंड को देखा और फिर उनको वापस छोड़ा। तो उन महापुरुषों ने फिर सत्संग किए, लेकिन उस समय समस्या यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से हम जिन महापुरुषों ने सत्संग किए उनको नहीं समझ सके, और जिन्होंने अज्ञान बांटा वो हमारे पहले ही घर कर चुका था, जिस कारण से हम उनको नहीं समझ सके यथार्थ ज्ञान को। तो परमात्मा आकर सत्संग करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। ये भोले प्राणी परमात्मा परमात्मा करते फिर रहे हैं। हे भगवान हमें सुख दो, हे परमात्मा हम दुखी हो गए। और मैं कह रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं तुम्हें सुख दूंगा, मेरी बात मानो, ऐसी विधि बताऊंगा। ये मुझे कहते हैं तू धानक है, जुलाह है, क्या जाने भगवान के बारे में, तू शिक्षित नहीं है, झूठ ना बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में तू झूठ बोल रहा है, कुफर तोल रहा है। अब परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, इन भोली आत्माओं को रोकता फिर रहा हूं क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। और ये रोवे मुझे, हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा संकट मोचन। और ये संकट मोचन मान रहे राम और कृष्ण को, जिनके अपने संकट मुक्त नहीं हुए। तो परमात्मा कहते हैं गरीबदास इस वियोग को, हमारे बीच में जो दरार पड़ गई, जो बाधा आ गई, जो इन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, तो इसको कोई समझ नहीं पा रहा। तो ये परमात्मा ने इस दास की सेवा लाई है, इस अज्ञान की दीवार के टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्योंकि इस दास के पास वो शस्त्र है, वो हथियार है, परमात्मा ने जो पहले बना के धर रखा था। इन अन्य पंथियों ने, कबीर पंथियों ने, गरीबदास पंथियों ने उस शस्त्र की पहचान नहीं हुई। वो कौन सा शस्त्र है? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चल मैदान। ये परमात्मा का जो ज्ञान दास को प्राप्त है, ये तोब का गोला है और बड़े बड़े किलों को ढा के रख देता है। तो इस तोब के गोले से, यानी परमात्मा के शस्त्र, इस तत्व ज्ञान से ये काल के सारे नकली किले ढा के घेर दिए, कति ईंट ईंट खिंडा दी इनकी।